आज के दिन मार्केट ने हमें इतने इंटरेस्टिंग प्लेस पे छोड़ा है कि हमें बहुत मजा आने वाला है। पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपने कल का आनंद का फंडा का वीडियो देखा हुआ हो। ऊपर आई बटन पे और नीचे पिन कमेंट पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल जहां पे हमने कहानी छोड़ी थी वहीं से हमें आज का कंप्लीट डिस्कशन शुरू करना पड़ेगा ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट ने आज के दिन कैसा परफॉर्म करा। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ठीक थे। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव थे। बैंक निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ और मिड कैप इंडेक्स आज के दिन स्लाइटली नेगेटिव था। पर आज के दिन जो ब्रॉडर मार्केट था या फिर जो स्क्रीन थी वो कंपैरेटिवली वीक लग रही थी। 887 स्टॉक्स एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1100 से ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी, एनर्जी, रियलिटी, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अभी के मार्केट में जब भी मार्केट परफॉर्म कर रहा है मेटल और आईटी बाउंस बैक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसी के अगेंस्ट में पीएसयू बैंक, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सा शांत रहे। पीएसयू बैंक में अगर मोमेंटम आया तो मार्केट एक बड़ी रैली के लिए रेडी होगा, तो पीएसयू बैंक आपको सबसे पहला बड़ी रैली का हिंट दे देगा। और जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, जब ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा मोर ऑफन देन नॉट पीएसयू बैंक उसे लीड कर सकता है। अगर हम विक्स की बात करें तो 14.59 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,992। ओपन होने के बाद आज के दिन मार्केट ऊपर गया, जिगजैग करता हुआ नीचे आया और वापस से टुवर्ड्स द सेकंड हाफ बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक दिया। आज के दिन थ्रू आउट द डे जो इंट्राडे ऑप्शंस का डेटा था वो पॉजिटिव था और क्लोजिंग में भी पॉजिटिव क्लोज हुआ था। तो मतलब ये कि मार्केट ने एक अच्छे लेवल पे जाके जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 18,050 उसी लेवल पे जाके आज के दिन क्लोजिंग दी है। तो इस लेवल पे अगर मार्केट को झटके से निकलना हुआ तो बेस्ट सिनेरियो होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही कि क्या हमें अनलिस्टेड मार्केट में जाके अनलिस्टेड स्टॉक्स में काम करना चाहिए। अगर आप पुराने स्टॉक मार्केट के प्लेयर होंगे ना तो आपको याद होगा जब भी मार्केट थोड़ा सा परफॉर्म करना स्टार्ट होता है अनलिस्टेड मार्केट बहुत हॉट हो जाता है। पर बिलीव मी, इवन एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से भी बहुत ज्यादा रिस्की होता है अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन और गलत न्यूज बहुत ज्यादा चलती है। मोर देन दैट, अगर आपको याद हो 1986 से 1988 जिस समय मार्केट में एक ऐसा समय आ गया था कि हर कोई अनलिस्टेड मार्केट में काम करने लग गया था। लोग कहते थे कि भैया स्टॉक मार्केट में तो बाद में शेयर आएगा, हम तो अनलिस्टेड मार्केट में ही ले लेंगे। तो जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है या फिर वहां पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई देती है मार्केट में, अनलिस्टेड मार्केट बहुत एक्टिव हो जाता है। अभी भी मार्केट में 2020 के बाद कंपैरेटिवली मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, इसलिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन अनलिस्टेड मार्केट की तरफ होता जा रहा है। पर मेरी पर्सनल अकॉर्डिंग मुझे समझ नहीं आता तो मैं वहां पे डील नहीं करता। ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि आई एम आउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसका नाम है इनविट फंड्स। क्या हमें इनविट में भी इन्वेस्ट करने का प्लान करना चाहिए। देखिए, इनविट फंड एज अ कंसेप्ट कि आपने प्रॉपर्टी का एक बास्केट बना दिया और वहां पे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ले लिए जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, आज के दिन इंडिया में काफी नया है। और ऑफ लेटली बहुत सारे इन्वेट में ऐसा भी देखा गया है कि इन्वेट में 5 प्रॉपर्टी होती है तो 2-3 तो अच्छी होती है, पर 2-3 कचरा प्रॉपर्टीज भी वो डाल देते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल रिटर्न्स बीट कर जाते हैं। सो इन्वेट में जब तक रेगुलेशंस नहीं बढ़ेंगे इंडिया में, यहां पे काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं और हेविली इन्वेस्ट कर रहा हूं पिछले 2 सालों से। पर हमेशा मैं यूज कर रहा हूं मेरी खुद की प्रॉपर्टी, जो मुझे सामने लैंड दिख रही है वो मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा पसंद आती है, और उसमें भी ऑक्शन में डायरेक्ट सरकार से ली हुई लैंड, क्योंकि वहां पे हमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते रादर नहीं होते, वो मेरी ज्यादा पसंद रहती है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट, एंड इसी सेक्शन में हम स्टॉक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी न्यूट्रल में है। पुट कॉल रेशियो 1.15 के आसपास चल रहा है। अभी के मार्केट में हमें क्वांटिटीज थोड़ी सी कंट्रोल रखना जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, इंट्राडे मोमेंटम के लिए भी निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। यहां पे आपके सामने सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट प्रेजेंट है। डेली चार्ट में एक चीज देखिएगा, अभी मार्केट ना बैक टू बैक एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करते जा रहा है। एक दिन हमें लगता है कि भैया मार्केट ऊपर गया, दूसरे दिन नीचे आ गया, तीसरे दिन ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर खुला आके नीचे क्लोज हो गया, नीचे खुला आके ऊपर चले गया। तो ये होता है खून पीने वाला टाइम, और इस समय यूजुअली काफी सारे लोग डर के भागने की कोशिश करते हैं। पर बिलीव मी, जब भी ये खून चूसने वाला टाइम आता है, स्पेशली देखिए जब मार्केट को टूटना होता है और लंबा टूटना होता है ना, वो इतना मौका नहीं देता कि देखो मैं टूट रहा हूं, देखो मैं टूट रहा हूं। उसको टूटना होता है, वो झट से टूटता है, बात खत्म हो जाती है। जब ये खून चूसने वाला समय निकलता है और स्पेशली जब मार्केट ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले बनता है। कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं।
यहां पे देखिएगा वापस से ये आपके सामने एक खून चूसने वाला समय आया जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा था। 3-4 दिन 5 दिन थोड़ा सा टाइम पास किया, एक फेक ब्रेकडाउन दिया और फेक ब्रेकडाउन देख के मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। अगर आप पहले भी चेकआउट करेंगे तो आपको काफी सारे ऐसे इंसिडेंसेस मिल जाएंगे कि ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, एक दो थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट किया और फिर धीरे 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 करता हुआ निकल गया। इस तरीके से आपको हमेशा जब भी हॉल्ट होता हुआ सा मार्केट दिखे, यहां पे भी देखिएगा ऊपर निकलने से पहले मार्केट ने यहां पे कितना ज्यादा टाइम पास किया है, 5, 6, 7, 8 दिन यहां पे थोड़ा सा टाइम पास चलता है और उसके बाद निकलता है तो मार्केट की वो रैली सस्टेन होती है। तो यहां पे ना मार्केट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, जब तक कंफर्मेशन नहीं आता हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, पर एक बार अगर इस कंप्लीट कंफ्यूजन जोन से निकलने का मार्केट का कंफर्मेशन आता है तो मार्केट में रैली इस बार बड़ी बन सकती है। प्लस एक बार निकलने से पहले मार्केट चाहे कि नहीं, मुझे एक बार जिस तरीके से मैंने यहां पे एक बार फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, एक बार फॉल्स ब्रेकडाउन देना है, तो वो भी सिनेरियो के चांसेस थोड़े से हमारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड रहने चाहिए। पर ओवरऑल जो ये कंफ्यूजन का समय है, जो ऐसा समय है जहां पे मार्केट एक छोटी रेंज में ना टूट रहा है ना बढ़ रहा है, आपको शांत बैठना चाहिए और रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मौका आपके लिए बहुत ही पास में है और इस मौके में एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब हम सीधा चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। आई होप ये कंप्लीट आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। जो हमने कल बनाया था ट्राइंगल, वही अभी भी ट्राइंगल है और इसके ऑलमोस्ट अपर रेंज में हम जाके आज के दिन क्लोजिंग दी है। अगर यहां पे हमें कंफर्मेशन मिलती है, 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम होता है वॉल्यूम के साथ, तो अच्छा मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब अगर हम कल इंट्राडे बेसिस के लिए बात करें तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है। इमीडिएटली अगर हम ध्यान रखें तो 18,040 एक छोटे से स्टॉप लॉस मेंटेन करके 18,190 तक का हमें इमीडिएट लेवल मिलता है और उसके बाद इवन 18,300 तक के लेवल यहां पे ओपन हो जाते हैं, जिसके ऊपर हम नजर लगा सकते हैं। तो यहां पे हमें इमीडिएटली कल के दिन एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। बस जो मार्केट ने आज के दिन ओपनिंग दी है, एटलीस्ट 18,020-30 को पहले एक घंटे में ब्रेक नहीं करना है, इस चीज का हमें ध्यान देना है। मार्केट टुवर्ड्स दी अपर रेंज आ रहा है तो हमें इस चीज पे नजर रखनी है कि 18,050 का लेवल था जिसके ऊपर हमारी हमेशा नजर बनी हुई थी। इन दी सेम वे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक बार 42,700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे तो सेम टाइप की हमें बुलिश ट्रेड मिल सकती है। अगर हम बेयरिश ट्रेड की बात करें तो कभी भी बैंक निफ्टी में हमारा रफली 42,050 का लेवल टूटता है, अंडरकट होता है, तो छोटे से 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पे हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड भी मिल सकती है। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक्स को हमारे पास नजर में आता है जिसको हम डेली कैंडल पे देखेंगे, नाम है लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स। जो लोढ़ा हमारा कंप्लीट एक स्टॉक है, ये नजर में क्यों आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 10-11 दिन की नेगेटिव कैंडल एक दिन की बुलिश कैंडल से निकली है। तो इमीडिएटली अगर ये कल 1090 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे लिए इमीडिएटली मोमेंटम में आ जाएगा। 1090 के ऊपर एटलीस्ट हमें 1110 इमीडिएट टारगेट और 113040 तक के लिए इमीडिएटली कल के दिन एक फॉलो थ्रू कैंडल हमें मिल सकती है और इंट्राडे पर्पस के लिए छोटा सा 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसको मैंने हर बार कवर किया है, अगली रैली का ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर हो सकता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। आज भी देखो इसने फिर निकाल लिया। हुआ क्या स्टॉक में? स्टॉक ने मूव दिया, अपने 50 डे मूविंग एवरेज को प्यार से रिटेस्ट किया। बाय द वे जब ये रिटेस्ट कर रहा था प्रीमियम मेंबर्स के साथ हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स की यहां पे ट्रेड भी इनिशिएट कर दी थी। फिर यहां पे मूव दिया, 2.5 दिन का फंडा और वापस से फायर। ऐसे चार्ट्स को आपको हमेशा नजर में रखना जरूरी होता है। एंड एलएनटी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्ट लार्ज कैप्स में बन रहा है आज के दिन। तो ऐसे चार्ट कभी भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा हो, 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट आ रहा हो, तो इस समय हमारी नजर में होना चाहिए। कल भी इमीडिएटली अगर ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल 2215-18 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो यहां पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। फाइनली हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है एल कार्गो, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। 414 के ऊपर जाते ही एटलीस्ट आपको 10 से 12 पॉइंट का मोमेंटम यहां पे मिल सकता है। छोटा सा हमारा इंट्राडे का स्टॉप लॉस हमारे डार में रह सकता है। इंपॉर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के पास है, लो वॉल्यूम से काम कर रहा है, वॉल्यूम के साथ निकलता है तो एक नए मोमेंटम के लिए रेडी होगा। ये जो फॉलो थ्रू बना था ये बहुत स्ट्रांग बना था और अब कभी भी 360 का लेवल एक बहुत मेजर सपोर्ट के जैसे काम करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।